रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि जब अचानक उसके घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकलकर उसके हाथ में आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी और वो नंगे पांव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। लेकिन दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ साथ वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज बंद हो गई। आवाज के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाजे पर धड़धड़ाने की आवाज फिर से बढ़ गई। रघु एक बार फिर कांप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पे लगातार धड़धड़ाने की आवाज जारी थी। रघु ने कपकपाते हाथों से दरवाजे की चटकनी नीचे खिसकाई और धीरे से दरवाजा खोला और उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे उसने दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर एक और हल्की सी झुकी हुई। उसके दाएं आंखों के पास एक घाव का निशान बना हुआ था जो उस लालटेन की रोशनी में और भी भयानक दिख रहा था। वो बूढ़ा लगातार गुस्से भरी नजरों से रघु को देखे जा रहा था। फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर वो मुस्कुराया। रघु ने कपकपाते हुए पूछा, "क- कौन हो तुम और क्या चाह रहे हो?" उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने एक बार फिर रघु के ऊपर नजर डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहा था। बूढ़ा बोला, "घर पर इतना अंधेरा क्यों है?" बूढ़े के इतना पूछते ही रघु अंदर से कांप गया और उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। वहां सच में घना अंधेरा था। बूढ़े की आवाज कहीं से भी बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा रघु की ओर देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था और रघु, वो तो अपने घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर कांप रहा था। उसे याद आया, उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने तक की जहमत नहीं उठाई। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कपकपाते हुए बोला, वो वो शाम से लाइट नहीं है घर में। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, "इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूं, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना।" इतना कहकर उस बूढ़े ने रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा दिया और मुड़कर वापस चला गया। रघु उसे सकपकाए हुए देख रहा था। उसके जाते ही रघु ने घर का दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए उस बूढ़े के लालटेन को देखा और बोला, "अजीब मुसीबत है, ना जाने कहां से वो बूढ़ा आया और तो और मुझे ये वाहियात लालटेन पकड़ा कर चला गया। ऊपर से बोलकर गया कि मैं इस लालटेन को बुझने ना दूं। अरे मैं कोई चौकीदार हूं जो इस लालटेन की रखवाली करूंगा?" सोचते हुए रघु ने खुद ही उस लालटेन को बुझा दिया और फिर उस कमरे में पूरा अंधेरा फैल गया। पर अचानक उस लालटेन के बुझते ही आवाज आई, "कहा था ना, लालटेन को बुझने मत देना।" और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठा। मगर उस कमरे में रघु नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक कहाँ गायब हो गया। रघु अब एक राज ही बनकर रह गया। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।